कल्पना कीजिए रात का वक्त है, आप सोफे पर बैठे हैं। 1 घंटे पहले आपने खुद से कहा था कि मैं अब सो जाऊंगा, लेकिन आपका हाथ बिना सोचे समझे फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करता रहता है। ऊपर स्वाइप, ऊपर स्वाइप। क्या आपने कभी सोचा है कि फोन रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक बस एक आखिरी बार देखना 2 घंटे की बर्बादी में कैसे बदल जाता है। हमें पता है हमें अनुशासन की कमी है, बस हम इसके आदी हो गए हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये फोन की लत केवल इत्तेफाक नहीं है। हर पिक्सल के पीछे, अंतहीन स्क्रॉलिंग सेशन के पीछे प्रतिभाशाली इंजीनियर्स की पूरी एक फौज है, जिन्हें करोड़ों रुपए इसलिए मिलते हैं ताकि हम ये एप्स कभी बंद ना करें। जैसा कि आप समझ गए होंगे, हम मिडिल ईस्ट में जो ये संघर्ष चल रहा है, इसे थोड़ा सा विराम लेकर उस घटनाक्रम को देखेंगे। New strikes across Tehran tonight as the U.S.-Israeli war on Iran is expanding, systematically destroying Iran's military, blowing up its missiles and killing its leaders. जो हमारे बच्चों को सीधा प्रभावित करते हैं। बच्चों के ऊपर इतना प्रभाव हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। पिछले हफ्ते अगर आपने खबर को मिस कर दी तो मैं बताऊं कि एक बड़ा बदलाव आया टेक में, जहां पर हमारी ये स्क्रीन स्क्रॉलिंग की बात अदालत तक पहुंच गई। यूएस की कोर्ट ने एक बड़ा झटका लगाया है फेसबुक को एक बड़ा $4 मिलियन का पेनल्टी लगाकर। मैं आपको इस बारे में डिटेल बताता हूं, बट इसके स्टॉक से क्या लेने देना मैं बताता हूं। इस खबर के बाद मेटा का स्टॉक 13% गिर गया, जिसमें कुछ ही घंटों में उसने $285 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन स्वाहा कर दिया। साल की शुरुआत से अब तक मेटा का स्टॉक जो है 12% नीचे है और मार्च के महीना इस स्टॉक के लिए सबसे बुरा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या हमें लत में फंसाने के लिए ये एल्गोरिदम जो दोषी है, या अब माता पिता को आगे आकर बच्चों पर नजर रखनी चाहिए? दूसरे शब्दों में लड़ाई व्यक्तिगत जिम्मेवारी और सिलिकॉन वैली के दिग्गजों की नैतिकता पर है। निवेश के नजरिए से ये एक निर्णायक मोड़ है। मेटा का शेयर, इसमें ये गिरावट जो है, ये खरीदारी का सुनहरा मौका है, या सोशल मीडिया के दिग्गज अपने अंत की तरफ बढ़ चले हैं? इस वीडियो में हम ये सारी बातें खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपको इस तरह की और स्टॉक रिलेटेड डीप एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में बताई गई हर बात सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस से है। मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। पिछला हफ्ता मेटा के लिए एक बड़े कानूनी झटके के साथ शुरू हुआ। इस मुकदमे में कंपनी को दोषी पाया गया और $375 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने माना है कि इस सोशल मीडिया दिग्गज ने जानबूझकर लोगों को अपनी एप्स को बच्चों की सुरक्षा के बारे में गुमराह किया है, और इसे और भी गंभीर बनाने वाला बताया गया है। एप्स के भीतर बाल शोषण नेटवर्क को चौंकाने वाले सबूत पाए गए हैं। मेटा के लिए पहला झटका था जो किसी तरह से सुर्खियां बन गया। असली धमाका दूसरे मामले में हुआ। बुधवार को लॉस एंजलिस में एक जूरी ने मेटा और गूगल के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस मामले में एक छोटी बच्ची शामिल थी जिसने बहुत कम उम्र में इंस्टाग्राम और यूट्यूब को इस्तेमाल करना शुरू किया। वो 16 घंटे तक ऑनलाइन रहने लगी, जिसके कारण से उसे ज्यादा डिप्रेशन हो गया, डिस्मॉर्फिया हो गया, जो एक तरह की बाल्यकाल में पाई गई एक बीमारी है। और वो 16 घंटे ऑनलाइन रहने लगी, जिसके कारण से उसको इस गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा और अंत में वो शी पास्ड अवे। उन्होंने कंपनियों को जानबूझकर किए गए डिजाइन का दोषी पाया। अदालत ने माना कि इस एल्गोरिदम ने डिजिटल ड्रग्स की तरह काम किया है और बच्चों को, टीनेजर्स को जल्दी फंसाने के लिए पूरी साजिश रची है। आप सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक का एनालिसिस है, इसमें हम ये बारे में बात क्यों कर रहे हैं? मुकदमे के दौरान मार्क जुकरबर्ग के आंतरिक मेमो भी पाए गए हैं, यानी कि उनके नोट्स पाए गए हैं, ईमेल, जिसमें उन्होंने अर्ली उम्र में, अर्ली एज के अंदर बच्चों को आकर्षित करने के ऊपर जोर दिया। इस फैसले में $6 मिलियन का हर्जाना हुआ था। मेटा की हिस्सेदारी 70% थी, यानी $4 मिलियन मेटा ने दिए थे और 1.8 मिलियन गूगल ने दिए थे। आप सोच रहे होंगे कि यार इतने छोटे जुर्माने के चक्कर में स्टॉक मार्केट में $300 बिलियन की गिरावट कैसे आ गई? मेटा का स्टॉक इतना 15% कैसे गिर गया? नहीं, विश्लेषक चता रहे हैं कि ऐप डिजाइन के लिए ये जो मॉडल बनाया गया है, ये आगे आने वाले बहुत सारे मुकदमों में मेटा हार सकता है। 1200 मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं। अब इस मामले में मैं अपना नजरिया रखना चाहता हूं। जाहिर है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म अपने उत्पादों को जितना हो सके उतना नशे की तरह बनाना चाहते हैं। मेटा ने सिर्फ पिछले 12 महीनों में $200 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू एकत्रित किया है। मेटा इज अ मनी मेकिंग मशीन। इसका अधिकांश हिस्सा एडवर्टाइजमेंट से आता है। इनका पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो इसी तर्ज पर बना हुआ है कि हम हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींच सके। नाबालिग यूजर्स इसको यूज करते हैं, इसलिए $200 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू पिछले 12 महीनों में कमाया, और ये बढ़ता जा रहा है। इतना रेवेन्यू किसी कंपनी के द्वारा बनाना ऑलमोस्ट इस समय असंभव है। दे हैव एन एंट्री बैरियर। कोई भी कंपनी इतनी तेजी से विज्ञापन के जगत में नहीं बढ़ सकती है, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी टीवी चैनल हो। मेटा हैज रीच टू अ नेक्स्ट लेवल। तो रोजाना सोशल मीडिया के लिए आप अपने बच्चों की समय सीमा तय कर सकते हैं। अगर आप वीडियो स्टॉक में खरीदने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के तौर पर देख रहे थे, तो आप अपने बच्चों के लिए समय सीमा तय करें, अपने बच्चों के लिए नियम रखें, या फिर स्टॉक को खरीद ले। दोनों तरीके से आप जो है मेटा की
इस बदतमीजी है इसका फायदा उठा सकते हैं। फायदा इनसे मतलब या तो अपने बच्चों को बचाएं या फिर इस कंपनी से पैसा बनाएं। बहुत ही दो टूक में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब जो है सामाजिक पहलू को एक तरफ रखते हैं और निवेशकों की टोपी पहनकर, निवेशकों की हैट पहनकर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मेटा का बिजनेस मॉडल सीधा है, यूजर्स को अपनी ऐप के इकोसिस्टम में बांधो, विज्ञापन से पैसा कमाओ। एआई की कंपनी से इस कंपनी की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इस कंपनी ने डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या देखे तो 3.5 अरब, 350 करोड़ लोग इसको रोज इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा है। विज्ञापन के बाजार में 3 बड़े खिलाड़ी हैं, जैसा कि आप जानते हैं, गूगल, मेटा और अमेजॉन। अमेजॉन कैसे एडवर्टाइज करता है शायद आपको पता नहीं होगा, बट अमेजॉन तीसरा सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। तो देखें तो मेटा केवल विज्ञापन के रेवेन्यू से गूगल से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन इसकी ग्रोथ तेज है। मेटा को 20% की ग्रोथ है और गूगल को 11% की ग्रोथ है। यह संभव है कि मेटा बहुत ही जल्दी गूगल को पीछे छोड़ देगा। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जहां पर मुनाफा और मार्जिन बहुत ही ज्यादा है। मेटा एक तरह से नोट छापने की मशीन है, और जो मुझे पसंद है वो ये है कि ये कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है। ये कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट एल्गोरिदम को और पैना करने के लिए एआई में और आक्रामक निवेश कर रही है। सीएफओ जो है इनके, सुसैन ली, उनके मुताबिक कंपनी 2026 में $135 बिलियन का निवेश करेगी। ये कितना बड़ा दावा है आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 2026 में इस कंपनी का $130 बिलियन का जो कैश फ्लो था वो था, प्रॉफिट $130 बिलियन का था, और वो 135 बिलियन ऑलरेडी निवेश करने वाले हैं। एक साल का पैसा जो है वो पूरा लॉस करने वाले हैं। एक अच्छी बात यह है कि मार्क जकरबर्ग 3-4 साल पहले मेटावर्स के पीछे पागल हो गए थे, $90 बिलियन वो बर्बाद कर चुके थे। मार्क जकरबर्ग बिल्कुल ही दीवाने हो गए थे मेटावर्स के लिए, और इसीलिए 2021 में मेटावर्स से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी भी बढ़े थे। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया है $90 बिलियन बर्बाद करने के बाद। इसलिए कंपनी बहुत खुश है, निवेशक बहुत खुश है कि अब वो अपना पूरा फोकस जो है वो अपने एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज पर, अपने एड प्रोडक्ट्स पर लगा पाएंगे। ये मेटा के ग्लासेस, ये वीडियो बनाने वाले ग्लासेस वगैरह पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज की सारी चर्चा के बाद हर निवेशक का एक ही सवाल जरूर होगा कि ये कानूनी लड़ाई मेटा को असल में कितना नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे नजरिए से मेटा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है इस कंपनी इन चुनौतियों को भी पार पालेगी। हाँ, बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। इसका छोटी अवधि में असर पड़ सकता है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में असर पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में कंपनी और मजबूत बनेगी। इस कंपनी की तीखी गिरावट के बाद मेटा मेरी खरीदारी के दायरे में आने लगा है। अगर कंपनी की प्राइस अर्निंग देखें तो 17 के फॉरवर्ड पीई पर ट्रेड हो रहा है, और ये जब तक कंपनी के शानदार नतीजे देती रहेगी। हम एक बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी का जिसका अगले 3 साल में 25% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आने वाला है। इन आंकड़ों के आधार पर मेटा का शेयर एक बेहतरीन निवेश विकल्प मुझे लगता है। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक ज्यादा आशावादी है, मैं तो फिर भी थोड़ा कम पॉजिटिव हूं। 67 में से 50 विश्लेषक, 50 एनालिस्ट आर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग फॉर $860 के प्राइस का, जो कि भी 500 के आसपास चल रहा है। शेयर 570 के आसपास चल रहा है। इसको $860 का टारगेट दिया है, यानी कि विश्लेषक अगले 12 महीनों में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी मेटा के स्टॉक्स में अनुभव करना चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सब कहने के बाद मैं अभी भी मेटा में निवेश नहीं कर रहा हूं। 2 वजह है। पहला, मैं अपना पैसा मैग्निफिकेंट 7 कंपनियों में डालता रहता हूं, अमेजॉन, गूगल वगैरह में। और दूसरा, मेरे विचार से प्राइसेस की करेक्शन अभी और बनती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम मेटा को कब खरीद रहे हैं, कितने प्राइस पर खरीद रहे हैं, कैसे पैसा डबल करेंगे, तो उसके लिए आप पेट्रियन ज्वाइन कर लीजिए। हमारा मेंबरशिप है, जो कि गोल्ड मेंबर मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रह सकते हैं, और साथ ही साथ हम उनके साथ लगातार गूगल मीट्स भी करते रहते हैं। तो आप, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से यूएस स्टॉक को एनालिसिस करना चाहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूएस स्टॉक्स आर रियली डाउन। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अवसर है। तब तक अगली बार मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।